किससे ये सवाल तो है कि भाई राहुल गांधी अगर जाते हैं, पर्सनल विजिट हो तो कोई अलग बात है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई सेमी ऑफिशियल वर्क पे भी जा रहे हैं तो किसी को पता होना चाहिए भी कहाँ जा रहे हैं। अब तो खैर वो एक अपोजिशन पे भी हैं, एलओपी भी हैं। मैं मुस्कुरा पता क्यों रहा था आपको देखते हुए, आप ये बात बोल रहे थे सर, 5,000 करोड़ रुपए गबनी या चोरी से वो कंपनियां नेशनल हेरल्ड की अपने नाम करने का केस चल रहा है इनके ऊपर। 5,000 करोड़ रुपए की इवैल्यूएशन मिनिमम है उसकी, मिनिमम, और 60 करोड़ का सवाल पूछा जा रहा है। बताइए, है नहीं गजब बात? ऐसे ही लोग सवाल पूछते हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, बोफोर्स में 60 करोड़ का कुल सौदा ही 60 करोड़ का था, तो कितनी रिश्वत ली गई होगी? बात 60 करोड़ 1 करोड़ की नहीं, बात 1 रुपए की भी हो, अगर गलत गबन 1 रुपए का हुआ है तो भी है, 100 करोड़ का हुआ है तो भी है। बात ट्रांसपेरेंसी की है। दूसरी बात उन लोगों के पर ज़्यादा लागू होती है जो दूसरों से सवाल पूछते हैं। हाँ, ये बात पीएम ऑस्टेरिटी मेजर की अगर बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया संकट में है और आप उसका मजाक उड़ाएंगे, तो आप बताइए ना कि आप विदेश जाते हैं तो किसके खर्चे पे जाते हैं? जाहिर है कि आप अपने खर्चे पर नहीं जाते, वरना इनकम टैक्स में आप डिक्लेयर करते ये खर्चा किया, ये हमने फॉरेन एक्सचेंज खरीदा, इतना पैसा दिया उसका। एक दिन मैंने यही सवाल आपसे पूछा था सर इसी प्रोग्राम में, आपने कहा था कमाल करते हो सौरभ बाबू, तुम इतना बड़ा आदमी है, कोई दे देगा टिकट, क्या है? हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, हम ये नहीं करें कि कोई टिकट ना दे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इसने टिकट दिया, इसने हमारे होटल का बिल दिया। आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप कोई प्राइवेट पर्सन नहीं हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो आपकी एक जवाबदेही बनती है। और आप एक पद पर हैं, वैधानिक पद है, लीडर अपोजिशन है, उससे पहले आप एमपी थे, तो उस नाते उस समय आप जब जा रहे हैं, 2004 के पहले आप कहाँ जाते थे, क्यों जाते थे, कौन खर्च उठाता था, कोई नहीं पूछता आपसे। सांसद बने तब से, उसके बाद से बात हो रही ना इसकी कि आप कितनी बार गए। ऐसा तो है नहीं कि 2004 से पहले विदेश नहीं गए या खर्च नहीं हुआ कुछ। एज पार्लियामेंटेरियन पूछा जा रहा है। तो भाई आप जो है पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हैं, देश के प्रति जवाबदेह हैं। आप बताइए कि आपकी यात्राओं का खर्च कौन उठाता है, सांसद को और क्यों उठाता है? सांसद को क्या कोई परमिशन या कोई जानकारी देनी होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परमिशन भी लेनी होती है, जानकारी भी देनी होती है, स्पीकर को, दोनों है। हाँ, मतलब और हर पार्टी के स्पीकर को, ऐसा सांसद को, ऐसा नहीं है कि किसी एक सांसद को है। और इनके लिए तो खास था कि भाई 2019 तक एसपीजी प्रोटेक्ट ही थे, उसके बाद भी Z+ सिक्योरिटी आपको मिली। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये नॉर्म तो इनको भी फॉलो करना पड़ता होगा, बताना तो पड़ता होगा, चाहिए, करते नहीं है। नहीं, बीजेपी भी ये कह रही है कि मोटा मोटा ये तो लोगों को मालूम है कहां कहां गए, लेकिन वो तो पता कैसे गए ये नहीं मालूम है। हाँ, और कहाँ गए में भी सीआरपीएफ ने जो 6 जगह का नाम लिया था, जिसमें लंदन भी था, मलेशिया भी था, इस तरह 6 जगह का नाम देके बताया कि वो भी घोषित तौर पे नहीं गए था, सीक्रेटली आप गए थे। तो एकदम से अगर पर्सनल ट्रिप हो तो वो अलग बात है, बट इतने सारे पर्सनल ट्रिप, तो सवाल तो खड़े होंगे। बता देंगे सर कैसे जाते हैं आलोक जी, सब बता देंगे अभी आपको। अब इससे थोड़ा आगे भी हम लोग बात करेंगे। ये सवाल राहुल गांधी का पीछा क्यों नहीं छोड़ते, या वो क्यों इस डिस्कशन को वंस एंड फॉर ऑल क्यों नहीं बंद कर देते? भाई कोई ये कहे कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, कहने वाले तो ये भी कह देते हैं भाई अब कभी कभी तो लगता है कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं होना है, या कोई कहते हैं कि भाई गलत एरा में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मोदी एरा में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, व्हाटएवर बात करेंगे उसमें भी। अगर राहुल मोदी ना होते तो राहुल क्या प्रधानमंत्री हो गए होते, या मोदी प्रधानमंत्री हैं तो राहुल जो कर रहे हैं इसके अलावा और क्या कर लें कि वो दुनिया की लोगों की नज़र में और थोड़ा चमक जाएं? ये बात भी आगे करेंगे हम, लेकिन सर ये सवाल बनता है जो आज पूछा जा रहा है। देखिए, इसलिए सवाल बनता है कि ये ठीक है कि जैसे आपने शुरू में भी कहा 60 करोड़ ऐसा कोई अमाउंट तो है नहीं। कहेंगे भाई इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, हज़ारों करोड़, नेशनल को भी छोड़ दिए, वो तो कहेंगे भाई तो प्रॉपर्टी है, उसमें से बेच के थोड़ी हम गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप पार्टी के पास इतना फंड होता है, जिस पार्टी के पास कई स्टेट्स में लोग कहते हैं, आप किसी कांग्रेस वाले से पूछ लीजिएगा कि भैया हमारा ऑफिस का खर्चा नहीं चलता, पार्टी भी कहती है हमारा फंड रुका हुआ है। ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि आप जब जाते हैं, भारत विरोधी जितने बयान देते हैं, कौन आपको यूज़ कर रहा है? देखिए, इवन फॉर जर्नलिस्ट, यदि आप कोई विदेश कोई कंट्री बुलाता है, पाकिस्तान भी बुलाएगा, चीन भी बुलाएगा, अमेरिका भी बुलाएगा, कोई ब्रिटेन भी बुलाता है, तो एक विदेश मंत्रालय को पहले जो नाम ये भी रहा है कि विदेश मंत्रालय को बताते हैं कि हम सौरभ जी को या आलोक मेहता को उसको बुलाने के लिए हमने बुलाया है आपकी जानकारी के लिए।
ये तक नाम रहा है, जब विजिटर्स प्रोग्राम भी होते हैं उसके तहत। अगर कोई दूसरा देश बुला रहा है आपको। हाँ बिल्कुल। तो उस दृष्टि से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक तो नाम से, फिर दूसरा ऐसे कई संदिग्ध हैं जो भारत विरोधी ताकत है वो आपको यूज़ कर रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई मान लो मैं चीन गया हूँ तो कोई मुझे यूज़ ना कर ले, ये तो मैं सुनिश्चित करूँगा ना। लेकिन यदि कोई यूज़ करके मैं वहाँ जाके कुछ ऐसे बयान दे रहा हूँ, इसका मतलब है मैं चीन के साथ कुछ मुझे फ़ायदा पहुँचा रहा है। कोई अमेरिका की कोई ऐसी ताकत है। अच्छा, इनके पास एक्सक्यूज़ है, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस, सैम पिट्रोदा, जो आपने कहा ना, इसलिए वो जब आयोजित करते हैं तो आप कहेंगे भाई वो तो हमारा इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस है, वो करती है। एक ज़माने में मैंने जो खालिस्तानी बन गए बाद में, ऐसे लोग भी बुलाया करते थे कांग्रेस के नेताओं को। मैं सब डिटेल अभी नहीं चर्चा करेंगे। तो भारत विरोधी लोगों ने यदि आपका उपयोग किया, इससे बड़ा सवाल खाली खर्च नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी संस्थाओं में जब गए उसकी जानकारी सरकार को, देखिए कई बार तो वो अपने आप चले गए, जहाँ वहाँ जाना है, मतलब आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और वहाँ से आप न्यूजीलैंड चले जाएं या किसी और इंडोनेशिया चले जाएं।